अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बन रहे हैं पोटैटो कटलेट्स। यहाँ पर हमने राइस के साथ सर्व किए हैं। आप इसको बर्गर बन्स एज अ स्नैक्स और केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें। ये है हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैंने ले लिए 3 अदद उबले हुए आलू जिनको मैंने मैश कर लिया था। हाफ़ टी स्पून आपने ले लेना ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च, 1 अदद अंडा और 1 अदद प्याज, इसको आपने स्क्वायर्स में कट कर लेना है। फिर आपने आलू में सबसे पहले शामिल कर देना है ज़ीरा, ये हाफ़ टी स्पून है। उसके बाद आपने लाल मिर्च शामिल करनी। लाल मिर्च और नमक आप हस्ब ज़ायक़ा शामिल कर सकते हैं। जितने आपने पोटैटो का मिक्सचर बनाना है उस हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च शामिल कर दी। उसके बाद आपने इसमें प्याज शामिल करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और क्रंच आता है। जब आप पोटैटोस खाएंगे तो आपको अच्छा से क्रंच आएगा, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो आपने ज़रूर इसमें प्याज शामिल करना है। उसके बाद आपने सारे मिक्सचर को अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है और उसके बाद इनकी शेप बना लेते हैं। यहाँ पर हमने इनको सर्कल्स में बनाया, जिस तरह आम पोटैटो कटलेट्स की शक्ल होती है उसी तरह बनाकर मैंने इनको साइड पे रख दिया। अब आप इसको फ्राई करने से पहले 10 मिनट फ्रिज में भी रख सकते हैं, वरना आप इनको डायरेक्टली भी फ्राई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये बहुत अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे। यहाँ पर मैंने 2 से 3 पोटैटोस बनाकर मैंने दिखा दी कि किस तरह इनकी शेप वगैरह बनाते हैं। और उसके अलावा ये कि हमने इस 4 आलू के मिक्सचर से कम 7 से 8 कबाब बना लिए थे और उसके बाद भी थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था। उसके बाद आपने एक अंडा लेना है और उसको अच्छे से फेंट लेना है। अच्छा, जब भी आप कटलेट्स को अंडे में कोट करके फ्राई करेंगे वो क्रिस्पी बनेंगे, वो टूटेंगे नहीं। लेकिन अगर आप अंडे के बगैर उनको फ्राई करेंगे ना तो कटलेट्स टूट जाएंगे। तो हमेशा आपने अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो आपने ऑयल गर्म करने रख देना है, ऑयल को आपने मीडियम गरम कर लेना। उसके बाद अंडे में कटलेट्स को डिप करना और उसके बाद ऑयल में उसको रख देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कटलेट लिया है और उसको अंडे में डिप किया और अंडे में डिप करने के बाद मैंने इसको फ्राई पैन पर रख दिया। इसी तरह मैंने 4 एक साथ कटलेट्स फ्राई किए थे और ये 4 कटलेट्स मैंने रख दिए। जब इनका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इनको टर्न कर लेना है। ये जिस तरह मैं टर्न कर रही हूँ वैसे बिल्कुल ना करिएगा। जब ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए तो आपने इनको सेपरेट प्लेट में लगा लेना है। यहाँ पर हमने इनको राइस के साथ खाया था। आप इनको ऐसा स्नैक भी खा सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं, बंस में भी लगा के खा सकते हैं। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। बहुत ही ईजी रेसिपी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।